ज्वाइन किया था? ठीक है। एंड मनु आपने? नो रिस्पॉन्स। चलिए तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये पार्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। आज हम लोग इससे आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे, ग्रिड बेसिक्स। बूटस्ट्रैप 5 का जो ग्रिड सिस्टम है ये बेसिकली रो और कॉलम के ऊपर बेस्ड है। सो Bootstrap 5 grid system is built with Flexbox and allows up to 12 columns across the page. If you do not want to use all 12 columns individually, you can group the columns together to create wider columns. So अगर हम लोग इस तरह से देखें यहाँ पर तो ये 12 कॉलम है टोटल। अब मान लीजिए कभी आपको 3 कॉलम का लेआउट बनाया तो आप 4 कॉलम को इस तरह से ग्रुप भी बना सकते हो, या ऑड इवन करना हो कि भाई लाइक मेरे को 4 एक साथ करने, 8 एक साथ करने, या 6 में डिवाइड करना हो, या 12 कॉलम को मर्ज करके आपने एक कॉलम बनाना हो। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको जब टेम्पलेट का डेमो दिया था उसमें मैंने आपको 3 कॉलम्स बना के दिखाए थे, वो कुछ यही अप्रोच थी जो आप नीचे देखेंगे। द ग्रिड सिस्टम इज रेस्पॉन्सिव एंड द कॉलम्स विल रीअरेंज ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन साइज। एक मिनट दीजिएगा। So make sure that the sum adds up to 12 or fewer. It is not required that you use all 12 available columns. तो डिपेंड करेगा, कहीं पर हमें 4 कॉलम लेआउट बनाना हो, या फिर कहीं पर हमें 4+8 को बेस्ड बनाना हो, या हमें कहीं पर इक्वल्स कॉलम बनाने हो, या फिर हमें कहीं पर कॉलम की रिक्वायरमेंट ही ना हो। सो खुशी, आपका क्या नाम है? लास्ट क्लास नहीं ज्वाइन किया था ना आप दोनों ने? ठीक है, लास्ट क्लास रुचि ने ज्वाइन किया था। कल क्लास थी ना? कल क्लास हुई थी। परसों गया था ना, एक डेमो आ गया था ऑल ऑफ सडन। ठीक है, और फिर मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट किया, फिर किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया। चलिए, द बूटस्ट्रैप 5 ग्रिड सिस्टम हैज 6 क्लासेस। कॉल बाय डिफ़ॉल्ट बिलोंग करता है एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस, यानी कि अगर आपका स्क्रीन लोअर देन 576 पिक्सल है उस केस में। एसएम ये ग्रेटर देन 576 पर एग्जीक्यूट होगा। एमडी ग्रेटर देन 768, एलजी 992, एक्सेल 1200 एंड डबल एक्सेल ऑन 1400। The classes above can be combined to create more dynamic and flexible layout. Each class scales up, so if you want to set the same width for SM and MD, you only need to specify SM. अगर आप सभी के लिए एक जैसा चाहते हैं तो आपको SM पर काम करना है। So basic structure of a Bootstrap 5 grid, like अगर हमने डिफाइन किया एक रो और रो में 2 कॉलम, तो यहाँ पर आप अपना कोई भी नंबर जो है वो पास कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, और या फिर अगर आप सिर्फ कॉल लिख कर छोड़ दोगे तो क्या होगा? कॉल का मतलब वो हर एक स्क्रीन पर सभी स्क्रीन पर
क्या होगा, वो 12 कॉलम को ही अचीव करके चलेगा। ठीक है, तो इसका मैं एक डेमो आपको करके दिखाता हूँ सो दैट कि ये प्रैक्टिकली पार्ट आपको समझ में आए। ओपन करेंगे फोटोशॉप, वर्क स्पेस को रीसेट कर लेते हैं यहाँ पर। अब कॉलम को किस तरह से हमें इस्तेमाल करना था, ज़रा इस डिज़ाइन के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ देख रहे हैं रो, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले होता है कंटेनर, फिर होता है रो, और रो के अंदर होते हैं कॉलम्स। यही हमने पढ़ा है मैनुअल कोडिंग के अंदर, और वही सेम प्रोसेस आपको यहाँ भी यूज़ करना होगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ आप देखिए, ये 3 कॉलम्स हम यहाँ देख रहे हैं विजुअली। ठीक है, तो ये 3 कॉलम्स जब आप बनाओगे तो पहले एक कंटेनर बनेगा, यानी कि ठीक है, उसमें आपको इसको डिफाइन करना होगा। तो इस कॉलम का कंटेनर कौन होगा, रो। रो के अंदर में 3 कॉलम्स डिफाइन करने होंगे। तो चलिए ये हम लोग बना के देखते हैं। तो चाहो तो आप नोटपैड पे भी कोड कर सकते हो, और चाहो तो आप VS कोड पे भी कोड कर सकते हैं इस चीज़ को। हम नोटपैड से ट्राई करेंगे। तो बूटस्ट्रैप का डिफ़ॉल्ट कोड क्या होता है, उसके लिए आपको ऑफिशियल साइट पर जाना है, और यहाँ से आप उसका डिफ़ॉल्ट कोड गेट कर लेंगे इस तरह से। ये अपना कोड आ गया। अब यहाँ पर हम कुछ ऐसा एरिया बनाना चाह रहे हैं जो फोटोशॉप में अवेलेबल है। किस लिए बनाना चाह रहे हैं, ताकि हमें ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कॉलम वाला अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जैसे यहाँ देखोगे एक रो और कॉलम का स्ट्रक्चर अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर आएंगे नोटपैड के अंदर, और यहाँ लिखेंगे div क्लास कंटेनर। कंटेनर 2 तरह के होते हैं, एक होता है कंटेनर फ्लूइड जो कि एज टू एज यानी फुल स्क्रीन पर काम करेगा, और अभी जो हमने कंटेनर डिफाइन किया है ये 1320 पिक्सल्स की विड्थ को बाय डिफ़ॉल्ट अपने अंदर कंटेन करता है। इसके अंदर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे अपना रो, और रो के अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे, 3 कॉलम्स। हमने यहाँ जाके लिखा कॉल 1, कॉल 2 एंड कॉल 3। फाइल को सेव करेंगे आज की डेट में, डी ड्राइव MWF 12 to 130 जुलाई, आज की डेट 23/07/25, और बूटस्ट्रैप कॉलम एक्सटेंशन डॉट HTML। अब इस फाइल को रन करिए, डी ड्राइव क्लास रिकॉर्डिंग MWF 12 to 130 जुलाई मंथ। तो देख सकते हैं आप 1 2 3 तीनों कॉलम अपने क्रिएट हो गए। अगर हम यहाँ पर स्क्रीन को छोटा करते हैं इस तरह से, तो देख रहे हो ये अपना रिसाइज भी हो रहा है, बट मोबाइल मोड में आने पर इसको ब्रेक होना चाहिए, ब्रेक नहीं हो रहा है। इसका मतलब कॉलम के नीचे सेकंड कॉलम, सेकंड के नीचे थर्ड कॉलम, यानी कि स्टैक हो जाना चाहिए, साइड बाय साइड नहीं आना चाहिए। ठीक है, बट ये क्या रहा है, स्क्वीज होता जा रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि ये कंट्रोल हो, तो देखो ऊपर क्या लिखा, कंट्रोल द कॉलम विड्थ एंड हाउ दे शुड अपीयर ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। तो हम ये चाहते हैं कि मोबाइल में तो सिंगल हो जाए, और लार्ज डिस्प्ले पर उसका विजुअल कुछ डिफरेंट हो। तो जैसे कि ये टेम्पलेट जो बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन किया गया है, ये डेस्कटॉप के लिए बनाया गया है। क्यों, क्योंकि ये जिस टाइम का बना हुआ है 2010, तब उस टाइम पर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग की इतनी डिमांड नहीं होती थी। ठीक है, तो 3 कॉलम हमें चाहिए डेस्कटॉप पर, तो डेस्कटॉप का काम तो हो रहा है, मोबाइल का काम नहीं हो पा रहा है। तो क्या किया जाए, ऐसे सिनेरियो में आपको यहाँ बताना पड़ेगा, ठीक है, कि डेस्कटॉप के लिए अलग और मोबाइल के लिए अलग। बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम क्लास का मतलब ये हुआ कि जितनी बार भी आप कॉलम लिखोगे
वो कॉलम उसी रो में साइड बाय साइड ऐड होते जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक और कॉलम बनाता हूँ, तो ये कॉलम 4 3 के साइड में ही आपको डिस्प्ले होगा, और ये ऐसे कहाँ तक चलेंगे, 12 कॉलम तक, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो बूटस्ट्रैप का कोड लिखा गया है उसमें 12 कॉलम ही होते हैं। ये अभी हमने पढ़ा ऊपर, ठीक है। एक टाइम होता था पहले 16 कॉलम का स्ट्रक्चर हुआ करता था, बट जब बूटस्ट्रैप आया ऑफिशियली 2013 में, तो उसने स्टैंडर्ड चेंज किया, उसने बोला अपनी 12 कॉलम के अंदर बनाओ, तो डिवाइड करना आसान रहता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग मोबाइल के अकॉर्डिंग ब्रेक डाउन करके देखेंगे। तो पहला क्लास क्या कहता है, कॉलम एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस स्क्रीन विड्थ लेस देन 576। हमने यही तो क्लास लिखी है अभी, कॉल। अब हम ये चाहते हैं कि लार्ज डिस्प्ले पर तो अलग हो, तो यहाँ जाइए, हमने लिखा कॉलम 12। थ्योरी में हमने क्या देखा था ऊपर, कि हम कॉलम को मर्ज भी कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। तो हम मर्ज भी कर सकते हैं, जैसे कि हम क्या चाहते हैं, मोबाइल में जो हमारे 3 कॉलम या 4 कॉलम मर्ज होके एक सिंगल हो जाए। लेकिन अगर आपने सिर्फ लिखा कॉलम 12, तो ये इंस्ट्रक्शन कहाँ चला गया, मोबाइल से लेके बड़े डिस्प्ले तक सभी के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं रिलोड करूँगा कॉलम 1 सिंगल ऊपर आएगा और बाकी के 3 कॉलम अलग लाइन में आएंगे, क्योंकि 12 कॉलम उसने पूरे ले लिए ना, 12 का मतलब ये हुआ। बट 12 हमने इसको क्या बोला है, मोबाइल के लिए। हम इसको यहाँ पर डेस्कटॉप के लिए अलग से डिफाइन करेंगे, क्या लिखेंगे, कॉलम किस साइज से ऊपर आप चाहते हो। तो हमने लिखा LG, यानी कि लार्ज डिस्प्ले, कितने हो जाएं। अब जैसे हमने 4 कॉलम बनाए तो 3 लिखोगे, 3 × 4 इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। तो कैलकुलेशन इस तरह से चलती है, देखो फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 3 2 1। इसका मतलब ये हुआ कि लार्ज डिस्प्ले पर तो आएंगे आपके 4 कॉलम, लेकिन अगर स्क्रीन आपकी रिसाइज होती है और वो जाती है लार्ज डिस्प्ले से नीचे, जिसका साइज होता है 992 तक तो आएंगे 4 कॉलम। जैसे 991 होगा वो एक एक में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो प्रेस करेंगे यहाँ पर F12 और रिस्पॉन्सिव को हम ऑन कर रहे हैं, यहाँ पर 100% को ऑन कर देंगे। इधर यहाँ लिखेंगे 992, क्या दिख रहे हैं, 4 कॉलम। जैसे ही हमारी स्क्रीन इससे छोटी होगी लार्ज डिस्प्ले से, ये सब सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि स्टैक मोड में आ गया अपना ये। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग लार्ज डिस्प्ले पर देखें तो स्क्रीन जैसी छोटी तो ये अलग अलग हो जाएंगे, अदरवाइज बड़ा डिस्प्ले होने पर साइड बाय साइड आएंगे। अगर आप चाहते हो कि टैबलेट पर, क्योंकि लार्ज से नीचे क्या हुआ, टैबलेट की विड्थ कितनी होती है, 768 है ना। तो हम चाहते हैं कि टैबलेट पर ये 6 में डिवाइड हो जाए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपको यहाँ बताना पड़ेगा MD पर ये 6 में डिवाइड हो जाए। अब देखो हमने तीनों डिवाइस को टारगेट कर लिया, लार्ज डिस्प्ले भी आ गया, टैबलेट भी आ गया, मोबाइल भी आ गया। अब यहाँ से इस फाइल को करिए रिफ्रेश, सिमुलेटर को करेंगे एक्टिवेट। देखिए मोबाइल मोड में 4 कॉलम, टैबलेट में 2 कॉलम, ठीक है, और लार्ज डिस्प्ले पर 4 कॉलम। तो आई होप इस एक्सरसाइज से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। अब आपके पास कंट्रोल है कि आपको डबल एक्सेल पर कितने कॉलम दिखाने हैं, एक्सेल पर कितने दिखाने हैं, उतने ब्रेक पॉइंट आप डिफाइन कर सकते हो। अच्छे से क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट एक्नॉलेज करो, यस और नो। चलिए खामोशी को मैं हाँ मान लेता हूँ। तो ये पार्ट अच्छे समझ में आ गया, आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल जो हमने यहाँ डिस्कस किया, प्रैक्टिकल तो मैंने आपको खैर समझा ही दिया है, तो आप देख लेना इस चीज़ को। तो 3 इक्वल कॉलम अगर आपने बनाने तो कॉल
जैसे कि अभी हमने बाय डिफ़ॉल्ट देखा तो 3 हमारे इक्वल बन गए थे, हमने चौथा भी डिफाइन किया तो चौथा भी हमारा डिफाइन हो गया था। ब्रेक डाउन करना है तो इस तरह से लिखना पड़ता है, जैसे मैंने LGMD लिख के आपको दिखाया। तो हमने क्या वाला, मीडियम डिस्प्ले पर हमें 6-6, लार्ज पर 3-3 और मोबाइल मोड में 12 कॉलम। हाँ पूछिए। हो ही नहीं सकते। 12 से ज़्यादा कॉलम का मतलब समझाओ ज़रा, जैसे सिनेरियो। हाँ, अगर हम ज़्यादा लिख दें वहाँ पर CSS में तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, क्योंकि 13 की कोई क्लास ही नहीं, 14 की कोई क्लास ही नहीं। जैसे ये तो वैसे हो गया जैसे H1 से H6 की हेडिंग होती है। नहीं, अगर आपके 12 से ज़्यादा होंगे ना कॉलम, अगर सपोज करो ऐसा हो गया कि ज़्यादा कॉलम है तो अपने आप 12 का 13वां जो कॉलम का नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो जब हम लोग CSS पढ़ रहे थे तो मैंने फ्लैक्स रैप पढ़ाया था तुम लोगों को, अगर याद हो तो, CSS में। ठीक है, जिसमें हमने रिवर्स भी सीखा था। तो यानी कि 12 ही कॉलम होते हैं यूनिवर्सल, वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में 12 कॉलम से ज़्यादा की वेबसाइट नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम UX पढ़ रहे हैं इस वक्त। ठीक है, क्योंकि जिनका भी UI UX कोर्स है, बहुत ध्यान से समझना है कि एक चीज़ को, क्योंकि इसी पे ही तुम्हारा पूरा फिग्मा XD चलेगा। नहीं तो फिग्मा XD को भी ढंग से तुम चला ही नहीं पाओगे, अपनी मर्जी से कुछ भी बनाते रहोगे उसके अंदर। अब जैसे इसका प्रैक्टिकल समझो, जैसे मान लो मेरे पास XD शायद यहाँ नहीं है, फिग्मा नहीं है मेरे, तो एक काम कर सकते हैं, साइड बाई साइड में इतनी इधर क्लास चला है, XD डाउनलोड पे लगा देते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास होना चाहिए। ये Adobe XD का लेटेस्ट वर्जन है मेरे पास, मैंने इसको किया डाउनलोड। 19 जुलाई को ही डाला है मैंने इसमें। हाँ तब, हाँ, क्लाउड पे सेव नहीं होगा, चल जाएगा। एक्जी फिग्मा डेटा कहाँ सेव होता है, क्लाउड में सेव होता है ना। तो क्लाउड में सेव नहीं होगा, ऑफलाइन सेव कर सकते हो। तुम्हारी फिग्मा क्लास, XD क्लास चल रही है क्या? फुल? अभी नहीं, ये खत्म होगा तुम्हारा तो शायद ये वाला स्लॉट फ्री हो जाए एक साथ। मैं यहाँ होता ही नहीं ना। नहीं, यहाँ साउथ एक्स में वही पढ़ाते हैं सागर सर, मैं प्रीतिवार में पढ़ाता हूँ। चलिए इधर इसको साइड बाई साइड होने देते हैं, ये इंस्टॉल हो जाएगा, तब तक हम आगे का पार्ट देखते हैं। TTS में मैं यहाँ नहीं होता हूँ, मैं प्रीतिवार में होता हूँ। चलिए, तो 3 इक्वल कॉलम, तो यानी कि आप कॉलम डिफाइन करते जाइए और ये 12 कॉलम तक बनते जाएगा। जैसे ही 13th कॉलम आप बनाओगे ये ब्रेक हो जाएगा। ट्राई करेंगे इसको, क्या ये बात सही है कि गलत है। तो हम रो के बाद में एक और रो बनाएंगे फिर से, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रीलोड। बन गए 12 कॉलम। लेकिन जैसे ही तुम बनाओगे 13 नंबर का कॉलम, जगह नहीं बची हो। ठीक है, वो अभी यहाँ पर मैटर ज़्यादा नहीं इसलिए वो आ जाएगा, बट वो ब्रेक होगा। अब ब्रेक कैसे होगा, जैसे आप यहाँ जाके बोलो कि भाई मेरे को एक एक ही कॉलम बनाना है,
और ये कॉलम जो होता है ये फ्लेक्सिबल स्ट्रेचेबल होता है। अब लिखा कॉल जैसे कि 1, मैं फाइंड एंड रिप्लेस का इस्तेमाल करूंगा। फाइंड करेंगे, फाइंड रिप्लेस, क्या दिखाई दिया? हो गया ना नीचे अपने आप, क्योंकि 12 कॉलम से ऊपर होते ही नहीं है। ठीक है, तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब अच्छे समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। Responsive columns. The following example shows how to create 4 equal width columns starting at tablet and scaling to extra large desktop on mobile phones or screen that are less than 576 pixels wide. The columns will automatically stack on top of each other. तो यहाँ पे क्या लिखा है? कॉलम SM3। SM3 का मतलब अगर मैं ऊपर आता हूँ, ये इसकी बात हो रही है, यानी कि 576 पिक्सल से ऊपर आपके ये 4 कॉलम बनेंगे, किसी भी साइज पे जाओगे। लेकिन जैसे से स्क्रीन छोटी होगी ना, 12 कॉलम हो जाएंगे, यानी कि वो फुल विड्थ ले लेगा। ये वाला एग्जांपल जो है, सर्च करेंगे तो देखो 4 कॉलम है। ठीक है, अब जरा इसको आप छोटे करते जाओ, हम छोटा करते आ रहे हैं अपनी स्क्रीन को। अब जब आप बिल्कुल 575 पर आ जाओगे तो ये अपने आप ब्रेक होके अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, यही था इस लाइन का मतलब। SM3 यानी कि SM से ऊपर जितने भी डिस्प्ले हैं वो सब पर क्या दिखाएगा? 4 कॉलम। 3 × 4 = 12। टोटल सही बैठना चाहिए, अगर टोटल गलत करोगे तो आउटपुट सही नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का मतलब क्या हुआ? 4 कॉलम बनेंगे। अगर 3 कॉलम बनाने तो 4 लिखना पड़ेगा। 4 × 3 = 12। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कॉलम के लिए 4 लिखोगे, ऐसे चलता है। अगर अनइक्वल कॉलम बनाने हो, जैसे कि अनइक्वल का डेमो देखेंगे, भाई हर जगह इक्वल थोड़ी ना चलता है। जैसे अनइक्वल हो गया, एक ज़्यादा एक कम है, तो क्या कर सकते हैं? 8 और 4 12 एज्यूम कर सकते हैं ना। तो ये देखो अनइक्वल 4 और 8, तो यहाँ पर क्या होगा? एक कॉलम की विड्थ कम होगी और एक की विड्थ ज़्यादा होगी। ठीक है, बूट से पढ़ने का मतलब होता है कोई विड्थ नहीं, कोई हाइट नहीं, सब कुछ लिक्विड मोड में होता है एकदम, बस डेटा डालो काम खत्म। तो इस तरह से हम अपने कॉलम्स के साथ प्ले कर सकते हैं। तो इतने पार्ट के ऊपर कुछ बना के देखें, है ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ से इस स्ट्रक्चर को ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, मैं रियल कंटेंट नहीं डालूंगा, जस्ट ऐसे ही ये स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ सिर्फ। तो ना कोई कंटेंट डालेंगे ना कुछ इमेज डालेंगे वहाँ पर, सब कुछ डायरेक्ट देखेंगे। चलो, तो भूल जाते हैं, यहाँ पर कुछ था, सिर्फ बॉडी है फिलहाल। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको फुल विड्थ पर काम करना है, ठीक है, तो हम बनाते हैं कंटेनर फ्लूइड, डिव क्लास, एक मिनट, हाँ जी, अब इसका क्या मतलब बना? इसका काम ये हुआ कि अगर हम ये टेम्पलेट कोड करेंगे तो ये देखो बाहर कलर है, तो ये कलर पूरे टेम्पलेट में आए। ठीक है, क्योंकि ये तो 1600 पिक्सल है। अब आज की डेट में 1600 पिक्सल की स्क्रीन तो बची नहीं, ये होती थी 1600 पिक्सल वाली स्क्रीन जो मेरे पास रखी हुई है। अब ये स्क्रीन आपको मार्केट में नहीं दिखेंगी, जिसके पास चल रही जब ख़राब हो जाएगी तो ना तो उसका कोई स्पेयर पार्ट मिलेगा ना कुछ मिलेगा। अब यहाँ पर कंटेनर के अंदर आप देखोगे हमारे डिज़ाइन की अपनी खुद की एक विड्थ है, जो कि है अप्रॉक्स 960। इन्फो पैनल ऑन करेंगे यहाँ से,
कितना आ रहा है 960, यानी कि एक फिक्स विड्थ है। तो इसके लिए आप बनाओगे इसके अंदर एक कंटेनर ऐसे, ये फ्लूइड नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा कंटेनर बन गया। अब कंटेनर में हमें क्या डालना है, इमेज एग्जांपल के लिए। तो कंटेनर में बनता है रो, और रो के अंदर बनता है क्या, कॉलम। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, कॉलम में कोई नंबर डालूँ, क्या करूँ, कुछ नहीं डालना है क्योंकि सिंगल ही है ना। हमें तो चाहिए कि स्क्रीन छोटी हो जाए तो छोटा हो जाए, बड़ा हो तो बड़ा हो जाए। तो इसलिए कॉलम में कुछ भी नहीं करोगे, यहाँ ऐसे ही छोड़ दोगे। इसमें क्या चाहिए अपने को, इमेज, IMG SRC। तो हम लोग यहाँ पर कुछ देख लेंगे, इमेज प्लेस होल्डर, ताकि मुझे यहाँ पर इमेज में कुछ करना ना पड़े। क्लास मैंने यहाँ पर लगा दिया, इसके अंदर D ब्लॉक W100, मतलब डिस्प्ले ब्लॉक विड्थ 100%, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है हमारे टेम्पलेट में वो देख लो, तकरीबन 380, तो सही है 400। और इस फाइल को ज़रा ब्राउज़र में रीलोड करा के देखो, ये पार्ट आ गया हमारा। अब ये क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनेट उसको बड़ा कर रहा है, ठीक है। तो इसकी हाइट हमें लॉक करना पड़ेगा। अगर मैं ये ना डालूँ तभी देखो कितना आता है, छोटा ही आ रहा है ना इस तरह से। तो ये प्रोपोर्शनेट होने की वजह से इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्लास और H मतलब हाइट, और भी कोई चीज़ है जो इसको डिस्टर्ब कर रही है मेरे ख्याल से। ओनली W100 ट्राई करके देखिए, शायद इससे भी काम हो जाए हमारा। हो रहा है। %100। इसमें देखो परसेंटेज का कुछ होता है क्या, ठीक है। तो हमें इमेज का ऑप्शन मिल गया, हम इमेज के साथ जाएंगे। हमारी इमेज की विड्थ हाइट है 960 एंड 380, 960 380 PNG। रिलोड करिए, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो, अच्छा इंस्टॉलेशन फेल हुआ है क्योंकि फोटोशॉप खुला हुआ है। एडोबी का कोई भी टूल ओपन नहीं होना चाहिए, इसलिए एरर आता है। तो क्या हुआ कि कंटेनर जो होता है वो होता है 1320 पिक्सल का, ठीक है। अब ये कैसे पता है, तो आप लोगों ने लास्ट क्लास लिया नहीं है, बट मैं आपको एक झलक छोटी सी दिखा देता हूँ इसकी। कितना होता है मैक्सिमम 1320 पिक्सल, और हमारा साइज़ कितना है 960 पिक्सल, यानी कि हम लोग यहाँ पर हैं, लार्ज के अंदर है हम लोग, ठीक है। इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो आप फ़िलहाल के लिए क्या कर सकते हो, एक यहाँ पर कस्टम स्टाइल बना सकते हो। यहाँ लिख देंगे आप डॉट कंटेनर, और कंटेनर की जो विड्थ कम है उसको हम यहाँ पर सही कर देंगे, सॉरी ज़्यादा है उसको सही कर लेंगे। विड्थ क्या लिखेंगे यहाँ पर, अभी देखो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें 3 कॉलम बनाने, ठीक है। तो क्या करोगे, इस रो के बाद में एक और नया रो बनाओगे। यहाँ पर हमें ये सब नहीं लिखना है, हमें 3 कॉलम चाहिए।
तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो मोबाइल मोड में क्या ये ब्रेक होगा? नहीं होगा, क्योंकि कॉलम लिखा है ना, वो स्क्वीज होता जाएगा लेकिन ब्रेक नहीं होगा, है ना। ये देखो, ये अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे 1 2 एंड 3, तो ये साइड बाय साइड आएगा, बिल्कुल टेबल जैसे ही है। अब आप यहाँ देखोगे तो ये इस तरह से आ रहा है, इमेज हमारा छोटा नहीं हो रहा है। इमेज के लिए क्लास लगा दो W100 एंड D ब्लॉक। तो देखो इमेज होना तो चाहिए। इंस्पेक्ट करेंगे IMGSRC, W100 D ब्लॉक दोनों ही इस पर कॉल हुए हैं। ये फिर प्लेस API का प्रॉब्लम है यार, हमें ना फिर अपनी खुद की ही इमेज बना के लगानी पड़ेगी बिना चलो रेफरेंस के लिए इमेज उठा ही लो यार, छोड़ ये, नहीं तो परेशान करता रहेगा मैं ऐसे। बना लेते हैं फोल्डर इमेजेस, और इस इमेज को भी एक्सपोर्ट कर लो। हेडर इमेज, डुप्लीकेट ग्रुप, न्यू डॉक्यूमेंट, unwanted pixels remove, save for web, banner। चेक करेंगे वेब ब्राउज़र में, इमेज कॉल हो गया। अब इसको रिस्पॉन्सिव देखेंगे हम लोग। ये अपना आ गया, क्लास लगाओ IMG फ्लूइड। क्या रोक रहा है इसको यार, मुझे समझ नहीं आ रही बात। इंस्पेक्ट मैक्स विड्थ भी अपना आ रहा है 100%। कुछ तो गलत जा रहा है, क्या है क्या है क्या है। हाइट ऑटो, कोई क्लास हमारी शायद गड़बड़ हो रही। कंटेनर रो डिव क्लास कॉलम डिव क्लोज,
have it W100. Body container, container, container is okay. Body ये भी ओके है. रो कंटेनर से बाहर एक इमेज रख के ट्राई करके देखो, कहीं अंदर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है इसमें. डी ब्लॉक, प्रॉब्लम है ही कुछ. वो जरा यहाँ ऑफिशियल में चेक करो. रेस्पॉन्सिव इमेजेस, IMG फ्लूइड बिल्कुल सही है. हाँ, कोड आपका पहले से लिखा होता है इसके अंदर. प्रोसेस हमने सेम ही यूज़ किया है, प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें कुछ भी. ठीक है. IMG फ्लूइड, IMG फ्लूइड, ऑलराइट, वो हमारा सही काम कर रहा है. ठीक है, आप देख रहे हो रिस्पॉन्सिव हो रहा है हमारा सब. वो यहाँ पर खाली कॉलम होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, हाँ, वो हमें यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, तब वो सही हो जाएगा. क्योंकि हमने यहाँ पर ये डिफाइन कर रखा ना कंटेनर 960 का, तो हमने यहाँ पर ना मैक्स नहीं लिखा है, ये प्रॉब्लम है. इसका आगे मैक्स बताओ, प्रॉब्लम सॉल्व. और अब मोबाइल मोड में भी सही से आएगा. तो यानी कि API का फॉल्ट नहीं था, हमारा लिखने का तरीका गलत था. फिर से हम कॉपी करके इसको एक बार यहाँ पर ट्राई करके देखेंगे और इसकी टेस्टिंग हो चुकी है कंप्लीट. सेव करेंगे, रीलोड करेंगे, वेब ब्राउज़र में चेक करेंगे. ये हो गया. अब IMG फ्लूइड देखो क्या करता है, अपने साइज से नीचे तो रिस्पॉन्सिव कर देगा, लेकिन ओरिजिनल जो इमेज का साइज़ रहेगा उससे बड़ा नहीं करेगा. तो साइज़ कितना है, 600 समथिंग है. यहाँ पर मैं इसको 960 कर देता हूँ, 380 कर देता हूँ. बड़ा भी हो गया. अब आप क्या, फोटो तो ओरिजिनल साइज इतना है ना. मैं आपको API वाले पे दिखा रहा हूँ करके, देखो सब बढ़िया काम कर रहे हैं तुम, रिस्पॉन्सिव, अब कोई दिक्कत नहीं है. तो हमने सिर्फ मैक्स नहीं लिखा, ये हमारा फॉल्ट था. मैक्स विड्थ और मिन विड्थ हम लोगों ने पढ़ रखा है. मैक्स क्या करता है, जो आप लिख दोगे उससे नीचे रिस्पॉन्सिव बिहेव करता है. ठीक है, और उसके ऊपर लॉक कर देता है. चलिए, तो ये बना प्रॉब्लम सॉल्व. इसके बाद अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे दोबारा ध्यान देंगे. ये 3 कॉलम है, तो 3 कॉलम क्या होंगे जब आप इसको ब्राउज़र में रन करोगे यहाँ पर, तो ये साइड बाय साइड ही रहेंगे. मोबाइल मोड में ये ब्रेक नहीं हो रहे हैं. हमें क्या चाहिए, इसको ब्रेक कराना है. तो पहले मोबाइल के लिए कोड लिखो, यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे कॉलम SM से ऊपर कितने आने चाहिए. हमने क्या लिखा, 4. तो 3 कॉलम में 4 × 3 कितना हो गया, 12. रिलोड करेंगे यहाँ पर. ठीक है, लेकिन इसने क्या करा, इस वाले डिस्प्ले पर भी कर दिया. तो यानी कि इसकी रेंज बड़ी है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, SM से ऊपर क्या आता है, MD.
इस तरह से आप अपने अलग अलग डिफाइन कर सकते हो। तो चलो, मोबाइल का पर्पज़ हमारा सॉल्व हो गया। टैबलेट पे ज़रा चला के देखो क्या आ रहा है। टैबलेट पर भी साइड बाय साइड आने चाहिए अगर हमारा कोड सही है तो, और लार्ज डिस्प्ले पर भी साइड बाय साइड आना चाहिए। तो इससे हमने क्या सीखा कि हम ज़्यादा कोड लिखने से बच गए। देखो बूटस्ट्रैप लास्ट क्लास में हमने समझा था कि ये मोबाइल फर्स्ट है। अगर मोबाइल से शुरू करोगे तो कोड कम लिखना पड़ता है, और अगर बड़े डिस्प्ले से लिखोगे तो कोड ज़्यादा लिखना पड़ेगा। और जैसे मान लो कि आपको अगर मैं ये टेक्निक ना बताऊँ तो क्या करोगे आप ये लिखोगे लार्ज पर मुझे 4 चाहिए, ठीक है, ये आपने डिफाइन कर दिया। अब इसके नीचे ही आपको परेशान करना स्टार्ट करें, फिर आपको जाके यहाँ लिखना पड़ेगा कि भाई बिल्कुल स्मॉल पे 12 कॉलम चाहिए मुझे। तो क्या हुआ, डबल क्लास लगानी पड़ी। लेकिन अगर हम मोबाइल मोड को एक्टिव करके अगर कोड लिखेंगे तो हमने बोला भाई स्मॉल से ऊपर जितने भी हमारे डिस्प्ले हैं उस पर 4 कॉलम, और नहीं तो 12 कॉलम। तो जैसे आप यहाँ पर रिलोड करोगे 12 कॉलम का स्ट्रक्चर अपना चलता रहेगा, और जैसे आप स्मॉल डिस्प्ले पर जाओगे अपना आप ब्रेक होकर नीचे आ जाएंगे। तो ध्यान रखना, मोबाइल से शुरू करना है डेस्कटॉप की तरफ, ना कि डेस्कटॉप से मोबाइल की तरफ। अब ये सिमुलेटर सभी लोग डाल लेना, इसका नाम है मोबाइल सिमुलेटर। ये एक्सटेंशन आता है, ये क्रोम का एक्सटेंशन होता है। इसका मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। ये इसका लिंक है, सभी लोग अपने अपने ब्राउज़र में, क्रोम ब्राउज़र में इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो ये कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से मैनेज एक्सटेंशन पर क्लिक करोगे, और यहाँ से आपने एक सेटिंग ऑन करना है। एक तो अलाउ इन इनकॉग्निटो मोड और अलाउ एक्सेस टू फाइल यूआरएल, ये 2 सेटिंग आपकी ऑफ मिलेंगी, इसको ऑन कर लेना। और हमारा काम सबसे ज़्यादा इसी पे होगा, तो पिन टू टूल बार यानी कि ऊपर बाहर से आ जाएगा, अदरवाइज़ फिर आपको बार बार लिस्ट में से आगे निकालना पड़ेगा। ये 3 फीचर ऑन कर देना, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी फिर इसके बाद। तो ये पार्ट हमें क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर हमें ये पार्ट बनाना है। अब बताओ क्या करोगे। हाँ क्या करेंगे वही जानना चाह रहा हूँ। तो पहले एक रो बनेगा, फिर कॉलम बनेंगे। कॉलम कितने बनेंगे, 4 कॉलम बनेंगे। गलत जवाब, 5 कॉलम बनेंगे। 5 क्यों बनेंगे, देखो डिज़ाइन तो कहता है 4 कॉलम होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन उसी रो में एक हेडिंग भी है। तो हम बनाएंगे 5 कॉलम, और पहली हेडिंग को बोलेंगे 12 कॉलम, और इनको बोलेंगे 3-3 कॉलम। समझे स्ट्रेटेजी, इसलिए बनेंगे 5 कॉलम। इसलिए जो दिख रहा है उसको भी ज़रा ध्यान से देखो, खाली कॉलम मत ढूंढो, डिज़ाइन को भी पकड़ के चलो। चलो प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आपने इसको पकड़ा, यहाँ पेस्ट किया, तो क्या लिखोगे 3 3 3, और एक और कॉलम आपने बनाया चौथी इमेज के लिए। 4 कॉलम बन गए। चलो विजुअली देखेंगे इसको यहाँ पर। तो इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, 4 कॉलम 1 2 3, और यहाँ पर 4। तो यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा हमें। तो 3 × 4 देखो, 4 कॉलम बढ़िया से। अब इसके ऊपर मुझे एक हेडिंग भी लिखनी है, तो हेडिंग के लिए फिर से तो रो बनाओगे नहीं, तो क्या बोलोगे, यहाँ से पेस्ट, और इस पर सीधे क्या लिख दोगे ओनली, और यहाँ जाके जो भी आपकी हेडिंग का नेम है
मे बी इसको H2 में कंसिडर कर लेते हैं, और हमने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पर हमें ये एरो चाहिए। एरो कैसे लगाओगे? बूटस्ट्रैप में एक ऑप्शन होता है आइकन्स। आइकन्स में नीचे आओगे तो यहाँ पर इसकी लाइब्रेरी लगाने का ऑप्शन आएगा। कोड में ऊपर आओगे, यहाँ लाके इसको कॉल कर लेना। अब एरो का कोड ढूंढो, तो हमें कुछ ऐसा एरो चाहिए। क्लिक करो, यहाँ से आपको इसका कोड मिल जाएगा। कोड को गेट करना है और जहाँ जी लिखा है वहाँ पर कॉल कर देना है। अब ब्राउज़र में रिलोड करो अपने पेज को। बन गया। अब ये क्या हो रहा है? इस तरह से आ रहा है ना? तो हमें क्या बताना पड़ेगा कि भाई मुझे नहीं पता, नो मैटर, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, डेस्कटॉप है, अपने को तो 12 ही कॉलम चाहिए इसके अंदर। अब देखो ये क्या करेगा, बाकी सबको नीचे पुश कर देगा और एक लाइन में चौड़ा हो जाएगा। सही है? तो 4 नीचे आ गए, हेडिंग ऊपर आ गया। अब इसको हमें क्या करना है? अपर केस। तो यहाँ पर इसकी भी क्लास मिल जाएगी आपको, टेक्स्ट अपर केस, ये लीजिए। ठीक है। अब मोबाइल मोड में आके देखेंगे क्या हो रहा है। तो देखो मोबाइल मोड में इस तरह से आ गया और उसके बड़े डिस्प्ले पर इस तरह से आएगा। लेकिन मुझे लगता है मोबाइल में मेरी इमेज इतनी बड़ी नहीं है ना? तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको यह लिखना पड़ेगा SM पर 6, और आगे क्या लिखना पड़ेगा? MD से MD से 3 और SM से नीचे 12। तो चलो, ये लास्ट डिस्प्ले, ये मोबाइल डिस्प्ले, ये टैबलेट आ गया अपना। ठीक है। तो यहाँ पर 4। अब SM पे हमने क्या लिखा था? 6 हमने डिफाइन किया यहाँ पर। तो चलो यहाँ इसको चेक करेंगे। ठीक है। उसके ऊपर अपना आप रिस्पॉन्सिव हो रहा है, इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। तो देखो रिस्पॉन्सिव का कोई कोड नहीं लिखना आपको, बस ये कॉलम समझाने अच्छे से। ठीक है। और आपका काम बनते चला जाएगा। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब जैसे यहाँ पर है ऑड इवन, कौन सा ये वाला? ये वाला क्या? अभी लास्ट क्लास आपने ली नहीं ना, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ लिखेंगे MY5, मार्जिन Y एक्सिस में। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ देखो अगेन एक रो बनेगा। अब रो में 2 कॉलम बनाओगे। रो में 2 कॉलम, लेकिन एक होगा 8 के साइज में और एक होगा 4 के साइज में। लेकिन क्या लिखा है? SM। ठीक है। अगर SM लिखा है तो SM से ऊपर ये ऐसे काम करेगा और उसके नीचे ये आपका 12 में डिवाइड हो जाएगा। ट्राई करके देखो। रिलोड किया, देखो ये कॉलम काफ़ी बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है। चाहो तो अंडरस्टैंडिंग के लिए कलर भी डाल सकते हो। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग BG प्राइमरी, BG सेकेंडरी। रिलोड करो, एरिया पता चल रहा है अच्छे से। अब इसको छोटा करना स्टार्ट करो। तो देखो जब ये मोबाइल मोड में पहुंच जाएगा तो बराबर हो जाएगा और उसके ऊपर ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे ये टेक्स्ट है यानी कि हेडिंग, और ये आपका पैराग्राफ। ये एज इट इज कॉल करा दोगे, ये आपका बन जाएगा।
ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। इसी तरह से आपका फुटर वाला पार्ट है। फुटर वाले पार्ट में आपको यहाँ पर ये जो कंटेनर फ्लूइड हमने बनाया है, इससे बाहर निकल के हमें एक और कंटेनर फ्लूइड बनाना पड़ेगा, डिप को क्लोज करना पड़ेगा, फिर इसके अंदर कंटेनर जिसमें हमें मैटर लिखना है, इसका बीजी सेकेंडरी कर देंगे अभी के लिए। फिर इसमें आप बनाओगे रो, और इस रो में 2 कॉलम। कौन से वाले? ये वाले। और इसमें गैप बना लो MY, ताकि मुझे अलग से दिखाई दे। तो देखो विड्थ पूरी हो गई। अब इसका कलर इसमें मैच हो रहा है तो इसको कुछ और दे दो। क्योंकि वो फुल विड्थ है ना, ये फुल विड्थ है। फुल विड्थ में फुल विड्थ तो बनाओगे नहीं, वो सेक्शन पूरा अलग हो गया। फुटर पूरा, फुटर कभी भी इंफॉर्मेशन में नहीं जोड़ते, उसको बाहर बनाते हैं हमेशा। हेडर बिल्कुल अलग होता है, फुटर बिल्कुल अलग होता है, बीच का पार्ट अलग होता है। तो ये हमारा पार्ट इस तरह से बन के तैयार हो गया। अब जब मोबाइल मोड आएगा अपना, तो देखो 2 वाला पार्ट बन के नीचे आ गया इस तरह से। ये काम भी हमारा बढ़िया हो गया। तो इस तरह से आपको ये कुछ स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। तो कॉलम का पार्ट अगर क्लियर है, तो अब आप इसमें डिज़ाइनिंग का पार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको कोई ना तो विड्थ डालनी, ना ही कोई हाइट डालनी है, सिर्फ डेटा रखना है इसके अंदर। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप देखोगे तो अगर आपने डीबी नहीं पढ़ा होता तो कैसे पता चलता। कंटेनर फ्लूइड आज आसान लग रहा है, क्योंकि कंटेनर फ्लूइड मैं तुम्हें CSS में पढ़ा चुका हूँ, कंटेनर भी पढ़ा चुका हूँ, कॉलम्स भी पढ़ा चुका हूँ। तो इसलिए ये आज इतना आसान इसलिए लग रहा है तुम्हें, क्योंकि तुम पहले ही पढ़ चुके हो बेसिक। ठीक है। तो कहते हैं ना, नकल के लिए अकल। तो वही वाली चीज़ है कि आज नकल तुम्हें इसलिए आसान लग रही है क्योंकि तुमने उसके लिए अकल पहले ही ले ली। चलो, तो ये ट्राई करके देखो। अब जैसे इसमें नैप बार हमें बनाना हो एग्जांपल के तौर पर, नैप बार, तो नैप बार इसके बिल्कुल ऊपर बनेगा यहाँ पर। तो बूटस्ट्रैप में नैप बार भी बनी बनाई मिलेगी आपको। यहाँ जाइए, नैप बार चूज़ करिए, और जैसे हमें ये नैप बार पसंद आ रहा है, आप इसको यहाँ से लोगे और यहाँ कॉल करा दोगे, तो कोड अपना आप आ गया लिखा हुआ। सेव करोगे, ब्राउज़र में जाके रीलोड करोगे, देखो नैप बार आ गया। अब नैप बार फुल विड्थ नहीं चाहिए, हमारा टेम्पलेट कहता है कि भाई नैप बार जो है वो अंदर अंदर रहेगी। तो यानी कि कोड में जाके ढूंढो, कहीं पर कंटेनर फ्लूइड लिखा है, इसको हटा दो नैप बार के अंदर से। अब नैप बार की विड्थ उतनी हो जाएगी जितनी हमारी डिज़ाइन की विड्थ है। अब ये जो आइटम है ये हमें राइट हैंड साइड पर चाहिए। सर्च का हमें ऑप्शन हटाना है, तो फॉर्म को डिलीट कर दो, UL हटा दो। इसके बाद ये एक डिसेबल वाला पार्ट था, वो भी हमने हटा दिया है यहाँ से। अब ये लिंक हमें राइट हैंड साइड पर चाहिए, तो ME मतलब मार्जिन एंड यानी कि राइट, तो यहाँ लिखेंगे MS मार्जिन स्टार्ट यानी कि लेफ्ट। लिंक राइट में आ गए। हाँ, फ्लोट राइट लेफ्ट, बट यहाँ पर आपको वो सब नहीं करना पड़ेगा, सब क्लास पहले से लिखी हुई है। आप तो बस बताते जाओ क्या चाहिए। तो जैसे हमने E का S किया, अपना राइट में चला गया। इसके बाद आपको कितने आइटम बनाने हैं, तो जैसे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से 2 ऑलरेडी है, 3 4 5 6 ये अपने इस तरह से बन के रेडी हो जाएंगे। अब मोबाइल मोड में आके देखो, तो तुम्हारा नैप बार तैयार हो गया। सामने देखो नैप बार, ठीक है। ये डेस्कटॉप, ये मोबाइल, ठीक है, इस तरह से। अब हो सकता है कि आपका जो बैनर है वो मोबाइल के ऊपर इतना छोटा हो जाए कि पढ़ने में ही ना आए।
तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि भी मोबाइल का बैनर या तो अलग हो, मैंने पढ़ा था ना पिक्चर एलिमेंट, मोबाइल के लिए अलग और उसके लिए अलग। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं ओरिजिनल इमेज को वापस ले आता हूँ यहाँ पर, क्योंकि एपीआई की टेस्टिंग हो गई, एपीआई में कोई फॉल्ट नहीं था। हम इसको क्या करेंगे, कमेंट। फोल्डर का नेम इमेजेस स्लैश बैनर एक्सटेंशन डॉट जेपीजी। इमेज आ गया अपना। अब ये मैटर अभी आप बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हो क्योंकि ओरिजिनल साइज पर है, लेकिन जब मोबाइल मोड में आ रहे हैं तो ये देख रहे हो, ये तो पढ़ पा रहे हो, लेकिन ये नहीं पढ़ पा रहे हो जो यहाँ लिखा हुआ है। तो या तो आप इसको मॉडिफाई करो, या फिर आप इसके लिए डिफरेंट तरह का इमेज बनाओ, या फिर मोबाइल में ये बंद हो जाए। तो अगर मुझे मोबाइल में इमेज ना दिखाना हो तो क्लास में आप क्या लिखोगे, डी नन, मतलब डिस्प्ले नन, इमेज बंद हो जाएगी। और मैं इमेज को क्यों लिखूं, मैं तो पूरे सेक्शन को ही बंद करना चाहूँगा ना, तो मैं रो पे जाके क्या लिख सकता हूँ, डी नन और डी एल जी ब्लॉक, या लिख सकता हूँ एस एम के ऊपर ब्लॉक हो जाए। तो देखो सही चल रहा है। मोबाइल में आए तो इमेज गायब हो गई, टैबलेट पर पहुँचे तो इमेज दिखना स्टार्ट हो गई, लैपटॉप पर आए तो इमेज दिखना स्टार्ट हो गई, लेकिन मोबाइल पर इमेज देख नहीं पाएंगे, तो इसलिए मोबाइल मोड में हमने इमेज को बंद कर दिया। तो आपके पास ये भी कंट्रोल है यहाँ पर, किसको कहाँ दिखाना है कहाँ नहीं दिखाना है, ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है ना। एक्सेप्शनल हमने एक सिचुएशन को समझने की कोशिश की है। अब मान लो कल को ऐसी जरूरत आ जाए, फिर कहोगे कि बताया नहीं, तो नहीं, तुम्हें पता नहीं होता, ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि ये सच्ची वाला एग्जाम्पल अब तुम्हें शायद मुश्किल इसलिए मिलेगा क्योंकि आज की डेट में पिक्चर एलिमेंट हमारे पास होता है। अब मैं अगर मोबाइल मोड में आता हूँ तो ये इमेज बंद हो जाती है आपकी, क्यों, क्योंकि इन्होंने अलग साइज़ की इमेज ऑलरेडी बना के रखी हुई है। ये देखो, यहाँ देखो, अब ये एक इमेज है, ये देखो ये एक इमेज है, इसको ओपन करेंगे न्यू टैब में और लार्ज डिस्प्ले पर आते हैं। पता नहीं यहाँ पर इन्होंने सेम इमेज रखा होगा कि नहीं, बट ट्राई कर लेते हैं। फिलहाल इनका अलग अलग चल रहा है, बट आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाइड नहीं है जितना वाइड डेस्कटॉप में दिखता है ना। तो इस वजह से क्या होगा, जब मैं मोबाइल मोड में आऊँगा तब भी इसकी क्लियरिटी बनी रहेगी, ठीक है। बट अगर मैं इस तरह की लार्ज इमेज को लेके उसको मैं मोबाइल मोड में पढ़ने की कोशिश करूँगा, या मैं ऐसे छोटा कर देता हूँ, तो क्या पढ़ पा रहे हो, तो ज़्यादा जो अच्छे से पढ़ पाओगे वो ये पढ़ पा रहे हो। तो मोबाइल के लिए इमेज अलग प्रोसेस होती है। पहले के टाइम में जो हम लोग इमेज लगाते थे ना, जब यूज़र पढ़ ही नहीं सकता टेक्स्ट को तो उसको बंद कर दिया जाता था। बट आज आपके पास पिक्चर एलिमेंट है जिसमें हम लोग मीडिया की हेल्प से अलग अलग साइज पर अलग अलग इमेज को हैंडल कर सकते हैं। तो अब मैं इसका एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ कि बूटस्ट्रैप में हमें पिक्चर एलिमेंट की भी ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट ये काम कर सकते हैं। तो कोशिश करते हैं कुछ अगर हमें मिल जाए रेफरेंस दोनों इमेज के साथ तो मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे। फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई इमेज नहीं है जो मैच करे, बट कोई नहीं, हम एक सिचुएशन समझ लेते हैं ऐसे ही। ये एक हमारे पास
इमेज है। आई थिंक इसकी नथिंग फ़ोन की मिली थी मुझे, एक बार दोबारा चेक करूँगा। चल भाई शुरू। नथिंग का शायद आया था इमेज। हाँ, तो कलर अलग है बट पर्पस सॉल्व हो रहा है हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि भाई मैं डाउनलोड नहीं करूँगा इमेज को, लाइव ही लिंक लगा देता हूँ फ़िलहाल समझाने के लिए। मैंने कॉपी किया इसको और अपने कोड में आते हैं। यहाँ पर हमने पेस्ट किया और यूआरएल को मैं अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैंने भी यूआरएल कॉपी किया था ये छोटी इमेज का है, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, क्लास में DLG नन। ठीक है, और दूसरी इमेज को मैं यहाँ लिखूँगा DLG ब्लॉक। और इसको कमेंट बना देते हैं। और ये रहा हमारा डिज़ाइन। ठीक है, अब ऊपर से ही हटा दो रो पे जो हमने लिखा था कोड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे आपके भी दोनों इमेज दिखाई दे रही है जबकि एक आनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर सेकेंड लाइन में क्या लिखा, DLG ब्लॉक और डी नन। तो देखो मोबाइल मोड में ये बंद और बड़े डिस्प्ले पर वो बंद। अब डेमो समझ में आया अच्छे से, कहाँ ऐसा होता है, ऐसे होता है। ठीक है, क्लियर है। तो आज का आपका असाइनमेंट ये है कि अब आपको रो कॉलम की प्रैक्टिस करनी है बहुत बढ़िया से। अभी डिज़ाइनिंग नहीं करना है, कोई भी टेम्पलेट का स्ट्रक्चर लिखो। ठीक है, जैसे हम एक ये डिज़ाइन आप लोग ट्राई कर सकते हो। हाँ, सब भेजा हुआ है। अब जैसे एक बर्गर वाला टेम्पलेट है, इसका स्ट्रक्चर समझो। इस टेम्पलेट को ध्यान से देखिए। कंटेनर फ्लूइड में बनेगा जो कि बाहर तक है। इसके अंदर कंटेनर बनेगा। कंटेनर में देखो जैसे मान लो ये सेक्शन बनाओगे तो एक रो, दूसरा रो, दूसरे रो में 3 कॉलम। यहाँ पर रो बनेगा, रो में 6 कॉलम, मतलब 6 का 1, 6 का 1, कॉल 6 कॉल 6। समझ गए ना, ऐसे समझो। ऐसे सेम प्रोसेस यहाँ रहेगा। 2 रो, 2 रो के अंदर तीसरा कॉलम, यहाँ भी 2 रो, सेकंड रो में 3 कॉलम। यहाँ कोई कॉलम नहीं, सिंगल कॉलम रहेगा 12 का। लिखोगे तो ठीक, नहीं लिखोगे तो भी ठीक। यहाँ पर भी अगेन सेम वही प्रोसेस ऊपर वाला। यहाँ पर आप क्या करोगे, 6 का 1 और यहाँ पर, हाँ ठीक है, इस तरह से बना लोगे। तो स्ट्रक्चर बनाओ और मैं नेक्स्ट क्लास में सबके स्ट्रक्चर चेक करूँगा कि कितना तुम्हें कॉलम और रो का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, डेटा इंसर्टेशन बात का पॉइंट है। अगर डेटा भी कर ले तो वेल एंड गुड, शाबाशी मिलेगी उसको जो करके लिखा है। ठीक है, नहीं थ्योरी तो ऑनलाइन पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो फिर ऐसे टाइम ज़्यादा निकल जाए। क्या अभी तो थ्योरी चल रही है ना। चलिए इतना ट्राई करिए और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बढ़िया से करो मेहनत। देखो काम करके लाओ, डाउट होगा मैं ज़रूर बताऊंगा। हाँ बनाओ, लेके आओ, दिखाओ मुझे क्लास में।